प्यारे साथियों, आज थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं। कहते हैं तपस्या से मन पवित्र होता है और दान से आत्मा। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि कौन सा कर्म बड़ा है, दान या तपस्या? इस पौराणिक कहानी के माध्यम से जान लेते हैं कि इसका पूरा सार क्या है। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन महर्षि कात्यायन ने सारस्वत मुनि के चरणों में बैठकर प्रश्न किया, भगवान, मेरे मन में एक संशय है, कृपा करके दूर कीजिए। दान और तपस्या में कौन सा कार्य अधिक कठिन है और इनमें से कौन सा परलोक में भी बड़ा फल देने वाला है? सारस्वत मुनि ने मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, मुनिश्रेष्ठ, ध्यान से सुनो। इस धरती पर दान से बढ़कर कोई कठिन कार्य नहीं है। लोग समझते हैं कि तपस्या कठिन है, परंतु सच्चाई यह है कि धन छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है और सभी इसका अनुभव करते हैं। कात्यायन चकित होकर बोले, गुरुदेव, धन का त्याग करना इतना कठिन क्यों भला? सारस्वत जी ने समझाते हुए कहा, धन के लिए मनुष्य कितना मोह करता है। लोग अपने प्राणों की प्रभाव किए बिना समुद्र पार करते हैं, घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों में भटकते हैं। कोई तो धन कमाने के लिए दूसरों की चाकरी करता है, नौकरी करता है, जिसको कि शास्त्रों में भी श्वान वृत्ति के समान माना गया है। कुछ लोग खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उसमें भी हिंसा होती है और परिश्रम भी बहुत होता है। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से प्राणों से भी प्यारा धन जब अपने हाथों से उठाकर किसी दूसरे को देना पड़ता है तो वही दान कहलाता है। तो बताओ, इससे कठिन और क्या हो सकता है? यह सब सुनकर कात्यायन ने गंभीर स्वर से कहा, सचमुच यह तो बड़ा भारी त्याग है। परंतु गुरुदेव, क्या दान करने से धन घट तो नहीं जाता? सारस्वत मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसके विपरीत दिशा में धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जैसे कुएं से पानी निकालने पर और अधिक स्वच्छ जल उमड़ आता है, इसलिए धन का वास्तविक उपयोग यह होता है कि जिसे वह भोग ले या दान कर ले, क्योंकि मृत्यु होने के बाद उसके बचे हुए धन का अच्छा सदुपयोग हो रहा है या बुरा, यह विचारणीय है। और वैसे भी बचे हुए धन को तो और लोग ही उड़ा देते हैं, और वास्तव में यह सच भी है। सारस्वत मुनि के शब्द आज भी इस ब्रह्मांड में गूंजते हैं। जो धन भोग लिया या दान कर लिया वही सच्चा धन है, बाकी तो बस नाम रह जाता है। धन रह जाता है और रह जाती है केवल लालसा। इसलिए मित्रों, जब भी अवसर मिले दान कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि तपस्या आत्मा को ऊंचा उठाती है और दान मानवता को। नमस्कार।